हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस बुक का चैप्टर 19 फॉसिल फ्यूल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म और फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। आगे बढ़ते हैं। अ सबस्टेंस विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, यानी ऐसे संसाधन जो कि जलाने पर गर्मी और ऊर्जा देते हैं, उन संसाधनों को हम फ्यूल्स कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ सबस्टेंस विच इज बर्न टू प्रोड्यूस, ऐसे सबस्टेंस जिन्हें जलाया जाता है, टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, यानी हीट एंड एनर्जी के लिए, इज नोन एज फ्यूल्स। इनको हम फ्यूल्स कहते हैं। सिंपली फ्यूल्स का मतलब होता है ऐसे सबस्टेंसेस जो हमें हीट और एनर्जी दे बाई बर्निंग। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हमारे पास कई सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब ऊर्जा के स्रोत, यानी जहाँ से एनर्जी मिलती है, और फ्यूल्स और कई सारे ईंधन भी हैं अवेलेबल इन नेचर, हमारे नेचर में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर सम कॉमन फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ये कुछ हमारे ईंधन हैं जिनको हम फ्यूल्स कहते हैं। चलिए अब हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा के स्रोत, यानी जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल कंटिन्यूअसली, यानी ऐसे स्रोत जो हमेशा के लिए अवेलेबल हैं, कंटिन्यूअसली अवेलेबल हैं, और विच कैन बी रीन्यूड। रीन्यूड का मतलब क्या होता है? दोबारा से नए हो सकते हैं। इन नेचर, यानी नेचर में ही ये बदल सकते हैं, दोबारा से नए बन सकते हैं। इज नोन एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। देखिए, रीन्यूएबल यानी दोबारा से, न्यू मतलब नए हो सकते हैं, ऐसे संसाधनों को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल होते हैं और नेचर के द्वारा रीन्यू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, विंड, वाटर, एनिमल वेस्ट एंड द वुड फ्रॉम प्लांट्स। देखते हैं एग्जाम्पल। सनलाइट, जो सूरज है उससे जो लाइट आ रही है, दैट इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी एक तरीके से हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। विंड, हवा से भी। वाटर, पानी भी हमारे लिए एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनिमल वेस्ट, यहाँ तक कि एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट का मतलब ये है कि जो एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया नॉन इफेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब समझो इसका एनिमल वेस्ट का मतलब सीधे सीधे ये है, जैसे कि काऊ का डंग केक, जिसको हम गोबर के नाम से जानते हैं, गोबर बोलते हैं, तो वो एनिमल वेस्ट है। एंड द वुड फ्रॉम प्लांट, और जो लकड़ियाँ प्लांट्स के द्वारा, ये सारी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी इन सब से हम एनर्जी ले सकते हैं, और ये सारी जो सोर्सेस हैं ये रीन्यू भी हो सकते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा वापस आ सकते हैं या फिर दोबारा से बन सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? सनलाइट, विंड, वाटर, एनिमल वेस्ट एंड द वुड फ्रॉम प्लांट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ। पढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे संसाधन एनर्जी के, ऐसे स्रोत, सोर्सेस का मतलब स्रोत होगा,
द सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नॉट बी अवेलेबल कंटिन्यूसली, जो हमारे पास कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, और विच कैन नॉट बी रीन्यूड इन नेचर, और प्रकृति द्वारा वापस से नए नहीं बन सकते हैं, इज नोन एज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा रीन्यू नहीं हो सकते हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूअस भी नहीं है, नॉट बी अवेलेबल कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है का मतलब ये है कि आज है कल नहीं है, ठीक है, और प्रकृति के द्वारा रीन्यू भी नहीं हो रहा है, तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों आपने कोल के बारे में तो पढ़ा होगा ना, कोयला एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जो कोल है वो आज है आपके पास, अगर वो एक बार जल जाएगा फिर उसके बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, वो दोबारा से अभी कोल नहीं बन पाएगा, यानी प्रकृति के द्वारा वो रीन्यू नहीं हो रहा है, रीन्यू नहीं हो रहा है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल है। ओके, और इसी तरह से पेट्रोलियम भी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। हम इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में अभी हम और पढ़ने वाले हैं, चलिए। दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। ये जो हैं ये कई सारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, हमने फॉसिल फ्यूल्स किसको बोला? कोल एंड पेट्रोलियम को। अब हम समझते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं और किन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स and animals that got buried millions of years ago। यानी फॉसिल्स जो हैं वो रिमेन्स हैं। रिमेन्स का मतलब हो गया बचा हुआ, और यहाँ क्या बचा हुआ है? यहाँ प्लांट्स बचे हुए हैं और एनिमल्स, जो भी एनिमल वगैरह हैं वो बरीड हो गए हैं, यानी दब गए हैं। तो उनके दबाव की वजह से ऐसे प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स का मतलब जो हो गया लकड़ियाँ वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, और एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स की हड्डियों से मतलब है। रिमेन्स ऑफ एनिमल का एनिमल की हड्डियों से मतलब है, ठीक है। तो ये सब कुछ जमीन के अंदर धंस चुका है। तो जमीन के अंदर ये कई सालों तक धंसा। और कितने सालों तक धंसा? मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी मिलियन साल पहले ऐसा हुआ होगा जब प्लांट्स जो हैं और एनिमल हैं वो ज़मीन के अंदर दब गए होंगे, और वहीं पर क्या हो रहे होंगे? डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? वहीं पर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं, और सड़ते जा रहे हैं, और सड़ते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है। द फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो फ्यूल निकल कर आता है, यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स जमीन के अंदर धंसे हुए थे उनसे फ्यूल निकलता है, ठीक है। और कितने साल का केस है? मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी आपका तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी ह्यूमन लाइफ तो मैक्सिमम से कोई 70 या फिर 100 मिलियन साल तक कौन जिंदा रहेगा? तो आपके सामने ये रीन्यू नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं। द फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर दबे हुए थे, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, काफी सालों पहले। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो अब हम कुछ फॉसिल फ्यूल्स के जो एग्जाम्पल लिए थे ना हमने, कोल एंड पेट्रोलियम, अब
इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कब से क्या करते हुए आ रहे हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोल। कोल क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉसिल फ्यूल है। अब ज़रूरी है तो इसका इस्तेमाल भी कई जगह होता होगा। चलिए देखते हैं। इन पास्ट यानी पहले, पास्ट का मतलब हो गया बहुत पहले की बात है। देयर वॉज अ great increase in its demand, especially in cooking, railway engines, machines, etc. यानी पहले ये जो कोल था ये बहुत डिमांड में था और इसकी डिमांड जो है वो स्पेशली बढ़ी। किसकी वजह से? कुकिंग की वजह से। लोग खाना पकाने में कोयले का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे इंजन्स में रेलवे चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते थे और कई सारी मशीन्स को भी चलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे जैसे कुकिंग होती थी, रेलवे इंजन्स चलते थे, मशीन्स चलती थी, इन कोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस्तेमाल बढ़ने से इसकी डिमांड भी बढ़ गई थी। ओके, बट टुडे इट्स यूज आर लिमिटेड। यानी अब जो कोल है उसका इस्तेमाल हमने लिमिटेड कर दिया है, यानी अब हम इसको एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज द रिजर्व्स ऑफ कोल आर डिप्लीटिंग वेरी क्विकली। डिप्लीटिंग वेरी क्विकली का मतलब हो गया नष्ट होते जा रहे हैं, दोबारा से तो प्रोड्यूस होने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास कुछ अमाउंट में है तो वो अगर हम ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा जगह जगह इस्तेमाल करेंगे तो धीरे 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 करके वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने उसका इस्तेमाल लिमिटेड कर दिया है क्योंकि रिजर्व्स ऑफ कोल यानी कोयले की जो भी हमारे पास खाने हैं उनमें कोयला जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, नाउ कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज क्या होते हैं? गांव। गांव वाले जो इलाके होते हैं उनको रूरल एरियाज कहते हैं। तो अभी जो कोल है उसको कुकिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हैं गांव में। एंड इन थर्मल पावर प्लांट। अब बच्चों थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है हीट की वजह से, मतलब हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम कोयले की गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डीजल इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव टेक प्लेस ऑफ स्टीम इंजन्स। मतलब जो डीजल इंजन है यानी जिसमें डीजल डलता है और इलेक्ट्रिक इंजन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, उन्होंने स्टीम इंजन की जगह ले ली है। किसकी जगह ले ली है? स्टीम इंजन की। अब स्टीम इंजन क्या होता है? स्टीम इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो कि भाप से चलते हैं। भाप, जैसे पानी है, पानी को उबालते हैं तो भाप निकलती है, उन्हीं भाप से इंजन बनता है। तो उस इंजन को पहले कोल के द्वारा चलाया जाता था। कैसे चलाया जाता था? जो कोल है वो हीट एनर्जी देता था, यानी उससे आग निकलती थी। उस आग की वजह से जो वाटर है वो बॉयल होता था, उससे भाप बनती थी और उस भाप से इंजन चलाए जाते थे। ओके, मोस्ट ऑफ व्हीकल रन ऑन लिक्विड फ्यूल्स। और कई सारे जो व्हीकल हैं वो अब लिक्विड फ्यूल से जलाने या फिर जलने लगे हैं। तो हमने ये देखा कि कोल का इस्तेमाल धीरे 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 करके डिक्रीज होता जा रहा है और उनकी जगह कौन लेता जा रहा है? यहाँ पर डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिक इंजन्स। ओके, आगे देखो। मशीन्स इन इंडस्ट्री रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
जो मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज़ कई सारी हैं, उनमें जो मशीन्स हैं उन मशीन्स को अब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलाया जाता है, या फिर पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जिनसे एनर्जी निकलती है, जिनसे मशीन चलती है। ओके, बट कोल इज स्टिल अ चीप सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। लेकिन फिर भी जो कोल है वो अभी भी एक मुख्य साधन है पावर को जनरेट करने के लिए और ऊर्जा के लिए कई सारी इंडस्ट्रीज में। यानी अभी भी कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पावर जनरेशन और एनर्जी के लिए कोल का इस्तेमाल करती हैं। सो एट आवर ओन लेवल, हमारे खुद के लेवल पे, टू सेव कोल वी नीड टू यूज इलेक्ट्रिसिटी वाइजली। मीन्स हमें अपनी तरफ से कोल को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोल का इस्तेमाल कम से कम करके इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा उनको, एंड प्रोटेक्ट द पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको भी बचा कर रखना पड़ेगा। कुछ अदर फ्यूल्स भी हैं उन्हें भी बचाना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारे पास ज़्यादा समय तक रहें और हम इनका ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकें। ओके बच्चों, बाय।